हाँ जी, फ़हद भाई से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हारिस भाई? बिल्कुल ठीक से, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने आपसे इस बारे में बात करनी थी कि जो कुरान में साइंटिफिक हवाले मिलते हैं हमें, उस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू आपका। कोई साइंटिफिक हवाले नहीं है, सारी गलत सूडो साइंस है मैं जो उस आपको ज़माने रेफरेंस के। देता हूँ ना, बताता हूँ आयत नंबर, सूरत नंबर। तो चलें बताएँ फिर आप। एक मिनट रुकें, मैं ज़रा निकालता हूँ। आपने मेरे से राय पूछी थी तो मैंने आपको अपनी राय दे दी है कि उसके अंदर कुरान के अंदर कोई ऐसी साइंटिफिक बात नहीं है जो या तो उस ज़माने के लोगों को पता ना हो या फिर सिरे से गलत ही ना हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है वैसे कुरान के अंदर। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में आपका क्या कहना है? कोई कोई एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स की बात नहीं हो रही, वो उससे अगली पिछली आयतें आप पढ़ें, हज़रत नूह का वाक़या बयान हो रहा। जी। हज़रत नूह में वो बताते हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात को बहुत बड़ा बनाया, हमने कायनात को फैला दिया इंसानों के लिए। ये नहीं, नहीं, उसमें बात, वो नहीं। एक्सपेंडिंग का नहीं हो रहा, उसके अंदर आप मल्टीपल ट्रांसलेशंस खोल के देख लेना, अपनी मर्ज़ी की ट्रांसलेशन ना अरबिक देखा वर्ड ले करें। लें आप, अरबिक वर्ड देख लेना। मैं इसका अरबिक वर्ड अरबिक क्या है? वर्ड, मैं एक सेकंड, मैं अरबिक का ना मैं एक्सपर्ट हूँ, ना आप एक्सपर्ट हैं, ओके? ठीक है, आप देखें जो अरबिक के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, जिन्होंने वो आयतें इनकी ट्रांसलेशनें की हैं, आप ठीक है। उनको बता दें, हमने फैला दिया है। नहीं, फैला उसमें दिया का जिक्र हो रहा है, हम फैलाने वाले हैं। फैलाने वाले का भी यही होता है कि अगर आप ये बात करते हैं कि बनाने वाले, ये घर बनाने वाला है, ये घर मैंने बना दिया है, या इस घर को बनाने वाला मैं और हूं, बना तो रहा इसका मतलब हूँ, ये नहीं कि वो इसमें बन रहा। फ़र्क है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है ना, लेकिन उसको इसी में यूज करेंगे। अगर अगर मैं आपको ये कहूँ मैंने इसको फैला दिया, और फिर अब मैं अगर इसको एक और तरीके से बयान करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि मैं इसको फैलाने वाला भी मैं ही हूं। तो फैलाने का मतलब इस वक्त कॉन्स्टेंटली ये फैल नहीं रहा। पिछली आयत को आप देखें, अल्लाह अपनी बड़ाई बयान कर रहा है। ठीक है, तो जिन अल्लाह अपनी लोगों बड़ाई ने, पे मेरी बात सुनने एक मिनट। जिन अल्लाह मेरा अपनी मेरा बड़ाई पूरा बयान मुद्दा कर सुन ले, चलें मेरा बोलें। मुद्दा पहले जिन्होंने, अल्लाह ताला अपनी बड़ाई बयान कर रहा है, इनके नूह के जिन लोगों ने अल्लाह को मानने से इनकार किया कि देखो मैं इतना बड़ा हूं, ये मैंने किया है सब कुछ, कितनी वसी और अरीज कायनात बनाई है, वो मैंने बनाई है, तो वो जिक्र हो रहा है इसका। अच्छा चलें, इससे मैं एग्री नहीं करता, लेकिन आप मैंने मान लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हिस्टोरिकल अगर हम देखें तो कुरान पाक हिस्टोरिकली काफ़ी एक्यूरेट है। कैसे? क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम पे जो इजिप्ट का बादशाह होता था उसको कहा जाता था किंग। ठीक है, हिस्टोरिकली बात कर रहा हूँ, कुरानिक हवाले से नहीं। और जो हज़रत मूसा के टाइम पे जो बादशाह होता था इजिप्ट का, उसको कहा जाता था फ़िरौन। ठीक है, इस चीज़ को कुरान अपनी सूरह यूसुफ में उस ज़माने के इजिप्ट के बादशाह को किंग कह रहा है, और हज़रत मूसा के सेम जगह के बादशाह को फ़िरौन कह रहा है। बाइबल इस चीज़ में हिस्टोरिकली एरर रखती है, लेकिन कुरान पे अब आप वसल्लम को ये बात कैसे पता कि उस ज़माने में ये कोई किंग कहा ऐसी जाता बात था? नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अर्थ शैटरिंग है, ये ट्रेडिशंस की भी बात हो सकती है कि उस ट्रेडिशन में, अच्छा, अरब में ठीक जो है, चलें। ट्रेडिशन थे वो उसको बादशाह रेफर करते होंगे, तो उन्होंने बादशाह कह दिया, इसमें कौन सी ठीक बड़ी है, बात है? तो फिर ये बात बाइबल में कैसे नहीं आई? हालाँकि बाइबल तो इससे कई तो वसी बाइबल का किताब है। एक अलग कल्चर है ना, वो रोम से चलता आ रहा था, तो उनका कल्चर सेपरेट हो गया, तो जरूरी तो नहीं है कि हर चीज उधर से कॉपी होगी। ज्योग्राफिकली बाइबल जो जिस जगह से आई है ना, वो इजिप्ट के करीब है, मैं इजिप्ट से आपको ये बहुत बता रहा करीब हूँ, है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको म्यार से बता रहा हूँ कि ये बता देना ये कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि मुझे इस आर्गुमेंट का नहीं पता, मैंने कभी नहीं सुना, मैं आपको मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ठीक एक सुन ले पूरा। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर उसके अंदर गाड़ियों का जिक्र हो ना, कोई ऐसी चीज का जिक्र हो जो जो फ्यूचर के बारे में हो, और अच्छे खासे फ्यूचर के बारे में हो, तो है। फिर हम कहें कि ये कैसे हो सकता है। इसके चलें अंदर कोई ठीक है, ऐसी खास बात इस बात नहीं का है। भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आप वसल्लम की हदीस है जिसमें वो बताते हैं कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरब की ज़मीन वापस हरी-भरी नहीं हो जाती। तो कहाँ हुई है ठीक हरी है? भरी? आप सर्च करें गूगल पे, देखें मुझे पता मक्का है, वो में। जो आप बात कर रहे हैं, वो जो टेम्पररी ग्रीनरी आती है ना, वो हर जगह पे आ जाती है, वो सहारा नहीं, में भी नहीं, आ नहीं। अच्छा, जाती है। मैं पिछले उससे पहले 10-12 मैं साल में नहीं आई, अभी इतनी ज़्यादा अचानक से आ गई। आपको नहीं, एक सेकंड, अचानक से नहीं, वो कितने एक महीने के लिए आई थी, फिर चली गई है। अच्छा, चेक वो करें, जहाँ अभी पे है नहीं है। मक्के में आई है बारिश, वो मक्के की बात कर रहे हैं ना, वो जो मक्के जी, में आई जी। थी। तो वो आपको, आपके पास क्या रिकॉर्ड है कि पहले नहीं कभी ऐसे हुआ? इस तरह ये होती रहती है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। सहारा में ऐसी आप जगह है जहाँ पे आप मुझे वैसे रिकॉर्ड दिखाएँ अभी से पहले हुई हो। मैं आपको क्या फोटो में लगा के दिखाऊं? आप आज से तीन गूगल कर लें, कितना 500 टाइम साल, लगता है गूगल करने में? 500 साल पहले आप थे, जो नहीं। आपको पता होगा कि पहले वहां पे आई बारिश आई के, और एक एक हफ्ते के लिए वहां पे ग्रीन हुआ कि नहीं हुआ इसमें। अच्छा, फिर क्यामत आई क्यों नहीं है? अच्छा, अभी तो आपका दज्जाल नहीं एक आया। मिनट, एक एक मिनट, सेकंड, मुझे एक एक सेकंड, बात एक बताएँ। नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, आप एक बोलने सेकंड। नहीं देते, मैंने बोलना अच्छा मैंने बोलें। मैंने आपकी, अभी आपका, ये आप लोग इस तरह की छोटी छोटी सी बातों के ऊपर वो अरब छोटी ऊंची नहीं है, इमारतें छोटी नहीं बनाएंगे। है, छोटी नहीं है। अच्छा, मैं जब पूरा जुमला करने दे, मैंने आपको ठीक निकाल है, दूंगा। बोल लें। सॉरी। छोटी छोटी बातें आप लोग उठा के कह देते हैं क्यामत आ गई है, ना दज्जाल आया है, ना इमाम मेहदी आया है।
वो हरी भरी नहीं होगी ना, वो हरी भरी हुई 1 महीने के लिए हरी हुई, फिर वो चलेगी, फिर से वहां पे सहरा बन गया। तो ये हरा भरा, ये था रसूल अल्लाह का मुराद कि हरा भरा हो जाएगा, या तो वहां पे अमेज़न जंगल बन गया हो। ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली हो रही होनी चाहिए। दिया अल खलासा की औरतों के चूतड़ हिलने वाली हदीस जो है वो हिल रहे हो, दजाल आया हुआ हो, इमाम मेहदी आया हो, जीसस आया हो, अमेज़न पूरा बना हुआ हो, लौंडियां अपने बच्चों को जन्म दे रही हूं, ऊंची इमारतें, ओके टिक हो गया, एक हो गया। ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली हो रही होनी चाहिए। जब हम आपको बताते ना ऐसा ही साइमल्टेनियसली क्यों नहीं, फिर आप कहते नहीं टाइम है अभी और भी होना। उन्हीं हदीस के अंदर नहीं ये भी नहीं, है। मैं आपको एक बात यार बताऊं, एक मेरी सेकंड बात यार, यार, बीच में मत बोलो, मैं निकाल दूंगा। ओके सॉरी मैं सॉरी। निकाल दूंगा। ये सारी बातें तो जी उसके बाद होगा जी, जब कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा। कुस्तुनतुनिया को फतह हुए 600 साल हुए। मैं भी आपको क़यामत की निशानियां बता देता हूं इसी तरह की। वो जी एक होगी 100 साल के अंदर, एक होगी 500 साल के अंदर, एक होगी 2000 साल के अंदर। तो भाई ये कैसी गारंटियां हैं? जो प्रिडिक्शन होती है ना वो एक्यूरेट होती है, जैसी साइंटिफिक मॉडल प्रिडिक्शन आपके ऊपर देता है। साइंटिफिक मॉडल आपको बताता है कि ये चीज अगर हम इसको इन कंडीशंस के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका ये रिजल्ट आएगा, उसको कहते हैं प्रिडिक्शन। वो क्यों एक्यूरेट होती है? साइंटिफिक प्रिडिक्शन एक्यूरेट इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर हर चीज को समझा गया होता है। इवन जो क्लाइमेट की भी जो प्रिडिक्शंस दी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है, और इंसान खुदा का दावा नहीं करता, डिविनिटी का दावा नहीं करता, इसलिए इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन इस सेंचुरी के एंड के अंदर 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 तक जो रेट हमारा चल रहा है, और ऑब्वियसली उसमें चेंजेस होते रहेंगे क्योंकि क्लाइमेट को की अवेयरनेस जाग रही है, इसलिए उसके रिजल्ट्स भी चेंज होते रहेंगे। लेकिन आपके रसूल अल्लाह की इस तरह की कोई प्रिडिक्शन नहीं है। मैंने पूरी 3 वीडियोस बनाई हुई हैं, जिससे देखना है रसूल अल्लाह की प्रोफेसीज, हजरत मोहम्मद प्रिडिक्शंस, वो आप डालेंगे पाकिस्तानी मुल्क साथ लिखेंगे तो आपको 3 वीडियोस आ जाएंगे। उसके अंदर ऐसी ऐसी हदीसें हैं, मेरे पास पूरा फोल्डर पड़ा हुआ है, गूगल में पड़ा हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाके देख लें। ऐसी ऐसी भोंडी उसके अंदर रखी हुई है, प्रिडिक्शन डाली हुई है सही हदीस है। जो, हाँ सही हदीसें हैं, मैं ज़ईफ हदीसें नहीं दिखाता। चूता डलने वाली आपको हदीस दिखाऊं? नहीं नहीं दियाल है, मैं खलासा का मानता हूँ। कबीला अच्छा होगा, अच्छा, एक मिनट, क्या क्या बोला आपने? दियाल खलासा का कबीला होगा। वो आपको, ये कौन सा कबीला है जो गायब हो गया? नहीं नहीं, मैंने पढ़ी है हदीस, मैंने पढ़ी है, ऐसी बात नहीं है, मैंने पढ़ी है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, देखें आप जो कह रहे हैं ना, कंटिन्यूसली होनी चाहिए, साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। तो क़यामत की निशानियाँ दो हिस्सों में तकसीम है, एक कबीरा निशानियाँ, एक सगीरा। ठीक है, जब सगीरा निशानियाँ सारी कंप्लीट होंगी तब जाके कबीरा पूरी शुरू होंगी। और कबीरा निशानियों ये के बारे में कबीरा में बोला कि आता, सगीरा में साइमल्टेनियसली आता, होंगी। ये ये कबीरा सगीरा में है आता, सारी, ये सगीरा ये है। ये सगीरा सही बुखारी जी, 7116 के क़यामत तब सगीरा तक है। नहीं आएगी जब दाऊस के कबीले की औरतें दियाल खलासा के गिर्द घूमेंगी और उनके चूचड़ हिल रहे होंगे। कि ये दाऊस कौन सा कबीला बताएं जरा? ये रसूल अल्लाह के जमाने में तो था, इट मेड सेंस बैक देन। रसूल अल्लाह की वो इस हदीस के बारे में क्या ख्याल है कि मैं और क़यामत ऐसे भेजे गए हैं, मैं क़यामत के इतना करीब आया हूं कि तकरीबन मेरे से आगे क़यामत आ ही जानी थी। ये आपको हदीस दिखाऊं, ये ये देखिए, 1400 मुझे साल से पता है, मुराद है पता है। रसूल है। अब आप इसमें कहेंगे टाइम रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट 1400 साल। अल्लाह मियां रसूल अल्लाह जब हदीसें दे रहे होते हैं, प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं, क्या मार्स के टाइम के हिसाब से दे रहे होते हैं? अच्छा, तो मुझे भाई एक ये बात है, बोंगिए मैं एक मिनट, ठीक है, आपके ये इस बारे में मैं एक बोंगिए बात है। कहता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ, अगर हम लोग, अगर एक फिल्म बनाई जाए जिसमें स्टार्टिंग ऑफ द यूनिवर्स और स्टार्टिंग ऑफ द अर्थ से लेके अभी तक जितनी भी जिंदगी गुजर रसूल चुकी है, अल्लाह को नहीं इसमें उस टाइम का पता, रसूल मेरी अल्लाह को उस बात तो टाइम सुनिए, स्केल का आप नहीं पता कंप्लीट था। नहीं होने दे रहे। आपने यही कहा ना, आप टाइम स्केल क्या यूनिवर्स के टाइम पे ले गए ना? क्या रसूल अल्लाह को पता था 14 अरब साल पहले की कायनात बनी हुई है? अगर पता था अच्छा कोई ठीक बता है, दे। ठीक है, ठीक है, अब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अगर अर्थ की बात कर ली, यूनिवर्स में खाली अर्थ, अगर खाली अर्थ जब से स्टार्ट हुई है तब से अभी तक हम लोग एक मूवी बनाए या फिर एक वीडियो, ठीक है, और उसको हम 24 आवर में कंप्रेस कर लें, ओ भाई, तो ह्यूमंस अल्लाह की लाइफ ताला को, कितनी ओ आएगी, भाई मुझे ये रसूल अल्लाह बताएं। को ओ भाई आप साइंट अरब के बदबुओं को अल्लाह मियां क्या अर्थ के टाइम स्केल पे बता रहा था? अच्छा, तो फिर अच्छा, आप इतनी चीज़ों का आज चीज़ का जवाब दे रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल इररिलेवेंट, कोई मैंने ऐसे आपको जवाब है बड़ा जिससे सिंपल सा सेटिस्फाई हो जवाब सके दिया, बंदा। अब से चुप करके सुने आप, क्योंकि मैं आपको अपनी आवाम को बोंगा नहीं बनाने दूंगा। यही आप लोगों का मसला है। ये हदीस है सही मुस्लिम की 2951 कि रसूल अल्लाह कह रहे हैं मैं और क़यामत ऐसे भेजे गए हैं, इतना करीब हम्म। कि आ गई थी तकरीबन। अब जब इन लोगों के सामने ये बात होती है तो ये कहते हैं यार ये यूनिवर्स के टाइम स्केल के ऊपर बात हो रही है, 14 अरब साल, चलो 14 अरब को थोड़ा और श्रिंक करके अर्थ के टाइम स्केल के, सोलर स्केल के टाइम स्केल के ऊपर बात हो रही है कि 4 बिलियन ईयर्स। तो 4 बिलियन ईयर्स में 1000 या 2000 तो कोई बात ही नहीं है। कि पहले मुझे ये साबित कर दें कि आपके अल्लाह ताला को या रसूल अल्लाह को या हदीस में कहीं पे ये पता था
कि जमीन जो है 4 अरब साल पुरानी है और कायनात जो है 14 अरब साल, ये आप लोगों की छलांगे हैं। अच्छा और ठीक है, इसको मुझे ये कहते हैं बताएं। पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन। आपको अब पता चल गया है तो अब आप बता रहे, जब हम आपके सामने कहते हैं ये क्या बोंगी मारी भी, आप कहते नहीं ये सूरज मडी वाटर में उतरा, आप कहते हैं यार उस जमाने के लोगों को समझाने के लिए कहा जा रहा, तो उस जमाने के लोगों को समझाने के लिए ये कहा जा रहा था कि ओ उन्होंने कहना था है ये क्या हो गया, नहीं नहीं अच्छा अल्लाह मियां 14 अरब साल यूनिवर्स के टाइम स्केल के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे अब बदुओं को पता था कि यूनिवर्स के टाइम स्केल के ऊपर बात हो रही है। भाई बोंगियां मारना छोड़ दो, आपको ये बोंगियां अच्छी लगती हैं, ये कदीम लोगों की दकियानुसी बातें अगर आपके जहन में बैठती हैं और आप समझते हो हो जी बड़ी कोई मतलब वाली बात है तो मान लें, लेकिन फिर आपको ना ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा इसका। और ये इबरत हुई कि अगर मुसलमानों ने अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को सही तालीम और तरबियत देने की तरफ तवज्जो न दी तो अल्लाह बचाए, ये इस बात की का अंदेशा है कि अल्लाह बचाए जो आने वाली नस्लें हैं वो अल्लाह बचाए मुर्तद ना हो जाए। ये होना है और ये होता रहेगा। ठीक है, मेरी एक बात सुनो। अच्छा, आप इस बात को तो मानते हैं ना कि हाँ सर ने एक प्रोफेसी या प्रेडिक्शन की कि अरब के जो लोग हैं सहरा में घूमने वाले हैं ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से लड़ाइयाँ करेंगे। तो क्या है इसमें? ये वही बात है, क्या है इसमें? अब एक बंदा इतनी क्लियर प्रेडिक्शन आपको बता रहा है, उसमें आप तो बोल रहे भाई आप बता सकते हो आज से 1500 साल बाद क्या होगा? ऊंची इमारतें लोग 1500 साल नहीं 1500 बीसी से ऊंची इमारतें लोग बना रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरब के लोगों की बात हुई है, इनके अरब, पास ओ भाई ऊंट है भाई। ओ भाई वो तो क्यों नहीं वो नहीं बना सकते? जब मिस्र के लोग बना रहे हैं, जब शाम के लोग बना रहे हैं, यूरोप के लोग बना रहे हैं, तो बाकी के लोग नहीं बना सकते? सारे बना सकते हैं। ये कोई बड़ी इमारत अगर कहते हैं ना अरब के लोग रॉकेट में बैठ के खला में घूमेंगे, तब हम कहते हैं ये कोई बड़ी वो बातें बताइए जो लोग हमेशा से करते हैं। अगर आप ये कह देते हैं कि लोग तेज भागेंगे तो इसमें भी कोई खास बात तो नहीं, क्योंकि हमेशा लोगों ये का बात कुरान के अलावा बीच में हदीस के अलावा कहीं और क्यों नहीं है? पूरा मेरा ये यहाँ पे लोग आपको सुनने नहीं आए हुए, आपका पॉइंट काम है पॉइंट रखना और उस पॉइंट के ऊपर मैंने जवाब देना आपको। ओके, जब तक मैं तसल्ली बख्श जवाब ना लोगों को दे दूं तब तक आपने बीच में नहीं बोलना। मैंने आपको बताया उसी हदीस के अंदर लिखा हुआ है कि लोंडियां अपने बच्चों को, मालिकों को बच्चों को जनेंगी। लोंडियां तो हो गई हैं खत्म थैंक्स टू द वेस्ट एंड द यूएन। 1962 में अरब से भी खत्म हो गई हैं, उसी हदीस के अंदर लिखा हुआ, लेकिन उसको कोई हाईलाइट नहीं करता। ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी और बाकी सऊदी अरब से इस्लाम जा रहा है, फिर वहां पे उठा लाते हैं वो वाली हदीस के आखिरी वक्तों के लोग बड़े खुदा से दूर होंगे, और लोंडियां तो हमने खत्म कर दी हैं। तो ये कैसी होगी? तो ये बोंगियां आप लोगों को उस जमाने के लोग बैठे बैठाए बातें बनाते थे, और इसका आपके पास ये भी गारंटी नहीं है कि ये हदीस रसूलुल्लाह ने वाकई बताई है या 200 साल बाद वाले लोग ये बातें उनके नाम से मंसूब कर रहे थे। इसका आपके पास कोई सबूत नहीं है। तो ये आप लोगों का यही है, इधर से वो उठा लिया, उधर से वो उठा लिया, खिचड़ी पकाई जाके सामने रख दिया। फिर से मैंने आपको कहा था, अगर आपको ये बातें समझ आती हैं और आपको लगता है कि इसके अंदर बड़ी कोई जहानत की बात है तो आप इसके पास रखें। ये मेरे जैसे क्या, मेरे किसी हमारे कोई जो एंट्री लेवल के जो बेचारे जो भी 6-6 महीने के एक्स मुस्लिम है ना, जिन्होंने अभी अभी इनको सुनना शुरू किया, वो भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। I have the last word, I need to go. मैं आपको अपना वाकया बताता हूँ। मेरे साथ एक बार होता है कि मैं आप ही की तरह एथियस्ट होने वाला था, बिल्कुल कगार पे था एथियस्ट होने की, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सच कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसे सीन्स हुए हैं, ठीक है, उसके बाद मेरा ईमान पुख्ता हो गया, ठीक है। इसलिए अभी आप जो बोले मुझे उनमें से एक जवाब भी आपका सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा मुझे अभी तक, ठीक है ना। सेटिस्फेक्शन अभी तक आई नहीं आपके किसी भी जवाब से, वो नहीं आएगी, ठीक है, वो नहीं आएगी ना, क्योंकि आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस हो गया, हवाओं में बातें कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को आम था ये बातें। अच्छा, आम था किसी और किताब में क्यों नहीं है? किसी और किताब में बड़ी बात है नहीं, किसी और किताब में क्यों नहीं है? कौन सी बात किसी और किताब में नहीं है? टावर ऑफ बैबल की कहानी सुनी है आपने? किसकी? टावर ऑफ बैबल की कहानी आपने सुनी है? ऊंची इमारतें बनाने का हमेशा से लोगों को शौक है। अरब की बात आप कह रहे हैं ना, उस वहां के लोगों को। जब और साइकोलॉजी को समझो, अगर कोई बंदा ये समझता है ना, अगर मैं आपको ये कहूं कि आज से अगर मुझे पाकिस्तान से बड़ा प्यार हो, ओए आज के एक वक्त आएगा, जायद हामिद इस तरह की बातें करता है, हम चांद पे जाएंगे, वो क्यों कह रहे होते हैं? वो अपनी होप से कह रहे होते हैं और उसको उस चीज से अटैच करते हैं जो कि वो समझते हैं कि ये तरक्की की अलामत है। कि जिस तरह अगर कोई उठ के पाकिस्तानी कहता हम एक दिन चांद पे झंडा गाड़ के आएंगे, क्यों? क्योंकि चांद के ऊपर जाना, स्पेस में जाना एक बड़ी तरक्की वाली बात है। तो जो लोग अपनी कौम के बारे में अच्छा सोचते हैं, मोस्टली पॉजिटिव लोग पॉजिटिव ही सोचते हैं, तो वो ऐसे बुलंदों वाला दावा ही करते हैं। तो इसमें कोई खास बात क्या है?
सारी दुनिया के लोगों को यही शौक होता है ऊंची इमारतें बनाने का, तेज भागने का। ये सारी क्या तारीफ की हुई है जी। और एक वक्त आएगा औरतें नंगी घूमेंगी, और नंगी औरतें बड़े अरसे से घूमती चली आ रही। औरतों की फितरत में है अपनी खूबसूरती को यहां करना, मर्दों की फितरत में है अपनी ताकत को बढ़ावा देना। ये सिंपल बेसिक बातें, कोई क्वांटम मैकेनिक्स खोली होती, बताया होता है एटम क्या है, जो यूनानी उनसे 2000 साल पहले बता चुके थे, 1000 साल पहले बता चुके थे। कोई खास बात नहीं है। आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगना क्योंकि आपका कोई जंतर मंतर वाला कोई एक्सपीरियंस हो गया, आपको रात को कोई चीज ख्वाब में आ गई भी, आपने कोई जिन हिलता हुआ देख लिया, आपने उसको मान लिया। यही अगर आप क्रिश्चियन घर में पैदा हुए थे, यही जो कहानी आप हमें सुनाने लगे हैं, जिसका हमारे पास टाइम नहीं है, इस तरह की कहानी आप जाके कभी इंग्लिश वाले चैनल, क्रिश्चियनिटी के चैनलों पे जाकर देख लें, आके इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। जीसस ने एक ये कर दिया, मेरा बिल्कुल फारिग है। एक्सपीरियंस नहीं, वो आप भी वैसे ही हैं। आपके और उनके अंदर कोई फर्क नहीं, आप लोगों की लॉजिक अच्छा, बिल्कुल वैसी ही है। आपको क्रिश्चियनिटी का 1% भी नहीं पता, लेकिन आप इस्लाम के ऊपर पक्के हैं कि ये हदीस बता दी। अभी आप छोटे हो, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, दुनिया का इल्म आपको और आ जाएगा ना, फिर आपको जब पता चलेगा कि ये कोई खास बातें नहीं है, इनके ऊपर अपनी पूरी जिंदगी जाया कर देना, ये सिर्फ निरी हिमाकत है। तो आप अपनी जिंदगी जाया करें। बहुत शुक्रिया। आई हैव टू रैप दिस अप। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।